हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विजन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करते हैं जो हमारी एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ की, जिसमें कि हम आपके सामने 500 क्वेश्चन लेकर आ रहे थे जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं 6 से लेकर 12 तक इतिहास वाले सेक्शन के जो मेन पॉइंट्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स की ये सीरीज़ है। कुछ हमने पहले ही आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रखी हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं जाके, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो हमारा इतिहास है, इतिहास हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पुटअप किए जाते हैं। तो अब हमारे जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, लाइक हमारा सुपर टेट है या जो हमारा सी टेट है या जो अदर टेट हैं, तो उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स पुटअप किए जाते हैं। तो उसकी दृष्टि से भी ये हमारी सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ में, और जो भी नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी जो भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। नोटिफिकेशन बेल मीन्स जो हमारा बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि मीन्स इस वाली सीरीज़ में हमने महाजनपद काल एवं मगध राज्य का जो उत्कर्ष है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हम इस वाली सीरीज़ में लेकर आए हैं। इसमें भी हमने 3 वंश यानी कि 3 काल के बारे में इसमें हमने बता रखा है। सबसे पहला यहाँ पर हमारा दे रखा है, जैसे पहला हमारा क्वेश्चन है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर थी। तो जैसे कि वन लाइनर आंसर है, कहाँ पर थी? वैशाली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 16 महाजनपदों में से 15 महाजनपद उत्तर भारत में थे तथा दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित एकमात्र जनपद कौन सा था। तो कौन सा जनपद था? वो अस्मक था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 56, बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे, इनमें से 8 बज्जी संघ के तहत थे तथा शेष 2 गणतंत्र मल्ल के अंतर्गत थे। तो मल्ल महाजनपद के 2 भाग कौन कौन से थे? तो कौन कौन से 2 भाग थे? एक कुशीनारा के मल्ल तथा दूसरा कौन सा था? पावा के मल्ल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है, बज्जी संध मगध के उत्तर की ओर स्थित था, इसकी राजधानी कहाँ स्थित थी? तो कहाँ पर इसकी राजधानी स्थित थी? वैशाली में स्थित थी। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58, मगध के पश्चिम में स्थित अंग को चंपा नदी विभाजित करती है। चंपा नदी इसकी राजधानी थी तथा पुराणों के अनुसार चंपा का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? तो क्या हुआ करता था? इसका नाम मालिनी हुआ करता था। द नेक्स्ट है, महाजनपद की शासन प्रणाली में किन 2 जातियों को कर से मुक्ति की सुविधा थी? तो कौन सी 2 जातियां थीं जिन्हें कर से मुक्ति की सुविधा प्राप्त थी? ब्राह्मण और क्षत्रिय। क्वेश्चन नंबर 60 है, महाजनपदों की गणतंत्रात्मक व्यवस्था में प्रतिनिधियों की संख्या क्या कहलाती थी? तो उनकी संख्या क्या कहलाती थी? संथागार कहलाती थी। क्वेश्चन नंबर 61 है, 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? तो कहाँ पर उपलब्ध है? अगंतुर निकाय में उपलब्ध है। द नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है हर्यक वंश से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स है, और जो कि उसका जो टाइम है वो क्या है? 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व का समय है। क्वेश्चन नंबर 62 है, 16 महाजनपदों में से एक मगध का साम्राज्य के रूप में आविर्भाव हर्यक वंश के शासन के साथ हुआ। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो कौन था वास्तविक संस्थापक? राजा बिंबिसार था। नेक्स्ट है, महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो किस आयु में बैठा था? 15 वर्ष की आयु में वो सिंहासन पर बैठा था। क्वेश्चन नंबर 64 है, हर्यक कुल के लोग नागवंश की एक उपशाखा थे। दीपवंश में बिंबिसार के पिता का नाम क्या मिलता है? तो क्या मिलता है? उनके पिता का नाम बोधिस मिलता है। नेक्स्ट है 65, मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षैत्रजस मिलता है, जैन साहित्य में उसको क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? उसे श्रेणिक बोला गया है। 66 है, बिंबिसार ने अपना प्रथम युद्ध अपने किस पड़ोसी राज्य से लड़कर उसे मगध राज्य में मिला लिया था? तो किसे मिला लिया था? अंग को मिला लिया था। 67 है, बिंबिसार ने अंग पर आधिपत्य स्थापित कर लेने के बाद वहाँ का शासक अपने किस पुत्र को बनाया? तो किस पुत्र को बनाया था? अजातशत्रु को वहाँ का शासक बनाया था। क्वेश्चन नंबर 68 है, ग्रीवराज
मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी, लेकिन लिच्छवियों की बढ़ती शक्ति के कारण बिंबिसार ने उत्तर की ओर नई राजधानी कहाँ पर बनाई थी? तो कहाँ पर बनाई थी? राजगृह में बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 69 है, बिंबिसार को उसके किस पुत्र ने हत्या कर मगध का शासक बना था? तो यहाँ पर हम देखते हैं आंसर इसका क्या है, अजात शत्रु। क्वेश्चन नंबर 70 है, अजात शत्रु ने काशी तथा वज्जीसंध को लंबी लड़ाइयों के बाद मगध में मिला लिया था। इस युद्ध में उसने अपने किन दो प्रमुख हथियारों का उपयोग किया था? तो कौन से दो उसके हथियार थे? एक रथमूलस था और दूसरा क्या था? महाशिला कटक था, जिसका प्रयोग उसने किया था। 71 है, लिच्छवियों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए किसने राजधानी राजगृह में सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? अजातशत्रु ने निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो किसका आयोजन किया गया था? प्रथम बौद्ध संगीति का। 73 है, प्रथम बौद्ध संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं को किन दो पिटकों में विभाजित किया गया है? तो किन दो पिटकों में विभाजित किया गया है? सुक्त पिटक और विनय पिटक में विभाजित किया गया है। 74 है, अपने पिता बिंबिसार की तरह अजातशत्रु को भी उसके किस पुत्र ने मार डाला और मगध का शासक बन गया था? तो कौन था वो? उदयन था। नेक्स्ट है, उदयन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर किस नगर की स्थापना कर राजगृह के स्थान पर उसे अपनी राजधानी बनाया था? तो किसे बनाया था? पाटलिपुत्र को बनाया था। नेक्स्ट है, बिंबिसार और उसका पुत्र अजातशत्रु बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उदयन ने किस धर्म को अपनाया था? तो किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को अपनाया था। द नेक्स्ट है, जैन ग्रंथों में उदयन की माता का नाम क्या मिलता है? तो क्या मिलता है? उनकी माता का नाम पद्मावती मिलता है, पद्मावती। द नेक्स्ट है, उदयन एक दिन जब किसी गुरु के उपदेश सुन रहा था, तब उसने अपने एक गुप्तचर द्वारा छुरा भोंककर उसकी हत्या करवा दी थी। तो किसकी करवाई थी उन्होंने? अवंती नरेश पालक की। नेक्स्ट है, उदयन होगा। उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने बारी बारी से राज्य किया। इनमें से अंतिम राजा कौन था? तो कौन था? नागदशक था। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, उक्त तीनों शासकों की नीतियों के कारण प्रजा में असंतोष फैल गया था। यहाँ पर क्या होगा? फैल गया था। फलता जनता ने इसको, यहाँ पर फलता वर्ड होगा, फलता जनता ने इसको सिंहासन से उतारकर किस अमात्य को मगध का राजा बनाया था? तो किसे बनाया था? शिशुनाग को बनाया था। द नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो शिशुनाग वंश से रिलेटेड है, जो कि हमारा उसका समय क्या है? 412 से लेकर 344 ईस्वी पूर्व का के मध्य का काल है। 81 क्वेश्चन है, शिशुनाग के राजा बनने के साथ ही शिशुनाग वंश की स्थापना हुई थी। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंदीवर्धन तथा महानंद था। नेक्स्ट है 82, शिशुनाग को एक लिच्छवी राजा की वैश्य पत्नी से उत्पन्न बताया जाता है तथा पुराण उसे किस जाति का बताते हैं? तो क्षत्रिय जाति का बताते हैं पुराण। नेक्स्ट है 83, शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स राजा पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था। ग्रीवरस के अतिरिक्त उसने किसको अपनी दूसरी राजधानी बनाई, जो कि बाद में उसकी प्रधान राजधानी बन गई थी? तो कौन सी थी? वैशाली। द नेक्स्ट है शिशुनाग ने लगभग 412 ईस्वी पूर्व से लेकर 394 ईस्वी पूर्व तक का शासन किया। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका कौन सा पुत्र राजा बना था? तो कालाशोक राजा बना था। कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? तो कहाँ पर स्थानांतरित की थी? पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। द नेक्स्ट 86, कालाशोक के शासनकाल में कहाँ बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति का आयोजन किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था आयोजन? वैशाली में किया गया था। नेक्स्ट है द्वितीय संगीति में बौद्ध धर्म स्पष्टता किन 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था? तो किन 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था? एक तो स्थविर तथा महासंधिक। नेक्स्ट हमारा जो वंश है वो नंद वंश है, जो कि उसका समय क्या है? 344 से लेकर 324 ईस्वी के मध्य का।
पहला यहाँ नेक्स्ट हमारे यहाँ पर 88 है। नंदवंश में कुल 9 राजा हुए, इसीलिए उन्हें नंदवंश कहा गया। इस वंश का संस्थापक कौन था? तो इस वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म एक शूद्र शासक था। नंदवंश के 9 राजाओं में पहले राजा उग्रसेन तथा महापद्म, इसके अंतिम राजा कौन थे? तो कौन थे इसके अंतिम राजा? घनानंद थे। नेक्स्ट है, घनानंद के समय 324 ईस्वी पूर्व पर सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। ग्रीक लेखकों ने घनानंद को क्या कहा था? क्या कहा है? तो क्या कहा है उसे? अग्रमीज बोला है। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो घनानंद जो था वो उसका सिकंदर का समकालीन था। 92 है, 324 ईस्वी पूर्व में किसने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव डाली थी? तो किसकी नींव डाली, किसकी वो करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य की हत्या कर। नेक्स्ट है, विविध से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो 6ठी ईस्वी शताब्दी में। द नेक्स्ट है ईसा पूर्व शताब्दी। 94 है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो वो कौन सा राज्य था? मगध राज्य था जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। 95 है, पुराणों के अनुसार मगध राजवंश का संस्थापक कौन था? तो बृहद्रथ था। द नेक्स्ट है, बुद्ध और महावीर किस महाजनपद से आए थे? तो किस महाजनपद से आए थे? वो मगध से आए थे। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था। तो कौन क्या है? वज्र संघ। नेक्स्ट है 98, प्रद्योत कहाँ का राजा था? तो अवंती का वो राजा था। नेक्स्ट है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? तो अर्धचंद्राकार आकृति का था। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक जिसे गणिका के नाम से जाना जाता है का क्या नाम था? तो उसका नाम क्या था? सलावती था। द नेक्स्ट है, कौन सा प्राचीन नगर भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल गार्गी और मैत्रेय का घर था? तो कौन सा था? मिथिला था। इस तरह से हमारे टोटल यहाँ पर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। इससे आगे की सीरीज़ भी हम लेकर आते रहेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ में। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर भी कर दीजिएगा और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें भी ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। थैंक यू।